पाइथन में हम यूज़र से कैसे कैसे इनपुट लेते हैं और उनकी वेरिएबल्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। देखें, कोई भी आप वेरिएबल ले लें, जैसे मैंने ए वेरिएबल लिया और ए इज़ इक्वल टू इनपुट के अंदर मैंने अपना ये देखें कि ये मैंने एक इनपुट ले ली, ए इज़ इक्वल टू इनपुट, और ठीक हो गया। तो कुछ भी यहाँ पे मैंने अभी मतलब सिर्फ मैंने लिखा है ए इज़ इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया किसको, ए को। तो इसको चेक करते हैं प्रोग्राम को पहले कि मैंने सिर्फ टाइप किया है ए इज़ इक्वल टू इनपुट और प्रिंट ए। अब हम इसको जब रन करेंगे आपके सामने तो ये हमसे देखें यहाँ पे नीचे आ गया है कर्सर। इसका मतलब ये है कि ये हमसे कुछ पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट करें राना लिख दिया है, तो देखिए नीचे राना लिखा हुआ आ गया। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ ये लिखा है ए इज़ इक्वल टू इनपुट। अब अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर कोई मैसेज डाल देता हूँ कि एंटर आ इनपुट, एक इनपुट एंटर करेंगे, ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ गया एंटर आ इनपुट। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे राना ही लिखता हूँ, देखिए फिर नीचे राना लिखा हुआ आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आप अगर गौर करें तो ये इनपुट जो है इसके बिल्कुल साथ ही राना लिखा हुआ आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे एक गैप डाल दूँ, इस जगह पे, ठीक है, और बीच में अगर मैं एक क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर दूँ तो, और इसको भी ऐसे कर दूँ, तो आप ये देखें कि इस तरीके से अब ये एक बाकायदा आप देख सकते हैं कि इंटर आ इनपुट, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है और आगे स्पेस भी आगे चली गई है। तो यहाँ पे जो भी हम टाइप करते हैं वो देखें नीचे वो उसको टाइप कर देता है, ठीक है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने इनपुट डाली हुई है ये किस टाइप की है, यानी ये स्ट्रिंग की है, ये कौन सी टाइप की इनपुट है, तो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है इसकी टाइप मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए के बाद यानी ए जो वेरिएबल है ये मेरा ये वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया है कि मैं इसके बाद अगली चीज़ करना चाह रहा हूँ, और मैंने टाइप जो है वो दे दी है ब्रैकेट के अंदर ए की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल जो भी कुछ हम यहाँ पे देंगे वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा इसके ऊपर, और इस फंक्शन से उसकी टाइप भी शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखें अब मैंने यहाँ पे ABC लिखा तो ABC भी मुझे शो हो रहा है और साथ में उसकी क्लास भी शो हो रही है कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दोबारा इसको रन करता हूँ, देखें, लेकिन मैं अब यहाँ पे इनपुट जो है वो गिनती देता हूँ 1 2 3, तो हकीकत में तो ये गिनती 1 2 3 जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, इसको चेक करते हैं। एंटर करेंगे तो देखें 1 2 3 इसको भी वो स्ट्रिंग दे रहा है। एक्चुअली हमें यहाँ पे अब इसको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी हम जो काम कर रहे हैं उसको अब हमने इंटीजर में बदलना है, फ्लोट बदलना है। अगर हम फ्लोट की बात भी करें, अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखें, अगर फर्स्ट करें मैंने 10.5 कर दिया है तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी वो आपको स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं जबकि ये फ्लोट वैल्यू है। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे ये करना होगा कि ये जो टाइप है यहाँ पे हमें इसको इधर ही वजाहत करनी होगी कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो हम स्ट्रिंग की ले रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं जो वो फ्लोट की है या इंटीजर की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो ए ले रहा हूँ वो मैंने ये ले लिया है, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी और उसको कर देते हैं इंट इनटू इनपुट, और इसको हम कहते हैं
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एंटर आ इंटीजर के इनपुट आप एक इंटीजर कर लें जनाब, ठीक है। और यहाँ पे अब हम दो ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सी को हम कह देते हैं फ्लोट, टाइप जो है मैं फ्लोट दे रहा हूँ, इनटू इनपुट इनटू एंटर आ फ्लोट, और यहाँ पे हम क्या देते हैं एंटर आ स्ट्रिंग। और अब हम यहाँ पे इनको प्रिंट करवाते हैं, यानी ये देखें, इसको भी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ और यहाँ भी बी कर देता हूँ, और यहाँ पे सी, जबकि यहाँ पे भी सी करते हैं। अब इसको चेक करते हैं जी। देखें, एंटर आ स्ट्रिंग मैंने ए लिखा, एंटर इंटीजर मैंने 9 लिखा, एंटर फ्लोट 5.5 लिखा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि ए जो है वो स्ट्रिंग है, 9 जो है वो इंटीजर है, और 5.5 जो है वो फ्लोट है। तो देखा आपने कि हमने जो यूज़र से इनपुट ली वो अब हमने किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल की। अब मज़ीद इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगले आने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी और पता लग गया होगा कि आपने किस तरह से यूज़र से इनपुट लेनी है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।